بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. لا إله إلا الله बोलो لا إله إلا الله لا إله إلا الله बोलो لا إله إلا الله لا إله. दिल को अगर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा. कूचों में बाजारों में गलियों में चौबारों में शाम सहर और रात और दिन बंदे यही कलिमा गिन. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा. बालाई में पस्ती में वीराने में बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा. खलवत में और महफिल में, राहत में और मुश्किल में, राह में भी और मंजिल में भी, यानी मोमिन के दिल में. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला
इल्लल्लाहु ला इलाहा। अशरफ के किरदार में है, हर दोई अबरार में है, हामिद के घर बार में है, और मेरे हजरत की गुफ्तार में है। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा। दिल को अगर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है, और नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन किराम, हज़रात असातिज़े इज़ाम, अजीज तलबा, हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के इरशाद फरमाने के बाद इस नाकारा को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आज हमारे दरमियान जो अज़ीमुल मर्तबत बुजुर्ग तरीन शख्सियत, आलम इस्लाम के शोहरे आफाक, मशहूर बुजुर्ग शख्सियत सिराजुल मिल्लत हजरत अक़दस हजरत मौलाना शाह सैयद बिलाल हुसैन साहिब थानवी हफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमा है। आप किस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, किस सिलसिले से आप मुंसलिक हैं, आप सब जानते हैं कि नाम तो बारहा आपके सामने आ चुका है, और आप इश्तिहार में भी पढ़ चुके हैं कि आप वली इब्ने वली हैं, यानी कि आपके वालिद मुकर्रम हजरत मौलाना सैयद हामिद हुसैन साहिब थानवी नव्वरल्लाहु मक़दहू हजरत थानवी के अजल्ले खुलफा में से थे। अपने वालिद साहब से भी आपको बैत की इजाजत है, चूंकि वो हजरत थानवी के खलीफा थे। उनके विसाल के बाद आपने अपना दस्ते मुबारक मुहियुस्सुन्ना हजरत मौलाना हजरत शाह हरदोई नव्वरल्लाहु मक़दहू के दस्ते मुबारक में दिया, और फिर वहाँ से आपको खिलाफत अता हुई, और उसी सिलसिले को आप आगे बढ़ाते हुए बहरहाल जा बजा अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र फरमाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप यहाँ तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2 साल पहले तशरीफ लाए थे। 1.5 साल पहले हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहिब दामत बरकातुहुम की दावत पर, उसका भी असर बाद हजरत ने इज़हार भी फरमाया था क़ब्ल असर। उस वक्त यहाँ के नूरानी माहौल और मंजर को देखते हुए, और ये अल्लाह वाले चूंकि इनकी निगाह कुछ और होती है, हमारी जो निगाह होती है उसको चश्मे बसारत कहा जाता है, और इनकी जो एक खास निगाह होती है उसको चश्मे बसीरत कहा जाता है। तो हम बसारत से देखते हैं, ये बसीरत से देखते हैं, इनके और हमारे देखने में फर्क होता है। तो हजरत वाला दामत बरकातुहुम ने अपनी चश्मे बसीरत से देखा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की जानिब, तो
मीताफ है ना, बालाए सरश जहोश मंदी, बालाए सरश जहोश मंदी, मीताफ सितारे बुलंदी। तो वो आपने पाया और आपने उसी वक्त इसी मस्जिद मेमनी में तकरीबन 10-11 बजे दिन में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफा साहब दामत बरकातुहू को, हजरत मौलाना खादिमुल कुरान हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद बुस्तानवी साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की मौजूदगी में इस भरी मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह, भरी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपको अपनी खिलाफत से भी नवाजा। यानी कि हजरत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफा साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे हजरत मौलाना शाह सैयद बिलाल हुसैन साहब के क्या हुए, खलीफा। क्या हुए, खलीफा। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह वाले अकाबिर ने अपने आप को छुपाते हैं, इसका गालिबन इजहार भी हजरत वाला ने नहीं फरमाया, लेकिन मैं जरूरी समझता हूँ कि इस मजलिस में इसका इजहार हो जाए कि हजरत के आप खलीफा हैं और ये ताल्लुक खुदा करे कि देर तक और दूर तक कायम रहे। और ये इस वक्त आप तलबा अजीज को जो जमा किया गया है, तज़किया नफ्स की कुछ बातें होंगी जो हजरत वाला इरशाद फरमाएंगे। इन अल्लाह वालों की अभी या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन बार बार पढ़ी जा रही है, उसका तर्जुमा आप हजरात जानते हैं। इन अल्लाह वालों की सोहबत क्यों ज्यादा जरूरी होती है, बहरहाल वो तो एक बड़ा मसला है, लेकिन मुख्तसर ये कि मेरे भाइयों, इन अल्लाह वालों के पास चंद लम्हे बैठने से जिंदगियां बदल जाती हैं, इनकी एक निगाह करम से तकदीरें संवर जाती हैं। एक मशहूर वाकया है कि हजरत अबुल हसन खिरकानी या हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह का इन दोनों में से कोई बुजुर्ग थे, वो गुजरे जा रहे थे तो एक शराबी को देखा कि वो शराब के नशे में लथपथ पड़ा हुआ है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, लेकिन उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकल रहा है बेसाख्ता। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि बताइए, शराब की हालत में है, नापाकी की हालत में है, मुंह भी गंदा है, नापाक है, लेकिन खुदा का मुबारक नाम अगर ले रहा है तो मैं इसका मुंह धुलवाए देता हूं ताकि कम से कम धुले हुए मुंह से तो अल्लाह का नाम ले, नापाक मुंह से अल्लाह का नाम निकलना नहीं चाहिए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने पानी मंगाया, उसके मुंह को धोया, उसके मुंह को धोने के बाद आप तशरीफ ले गए। जब उसको होश आया तो मुंह धुला हुआ पाया तो पूछा क्या हुआ, किसी ने बताया हसन बसरी आए थे, तुम्हारा मुंह धुलवा गए, तुम गंदी हालत में अल्लाह अल्लाह कह रहे थे। तो उनको बड़ा एहसास हुआ, अरे इतने बड़े शेख आए, मुझे कुछ भी नहीं कहा और मेरा मुंह धुलवा कर चले गए। उनको बड़ा एहसास हुआ, वो गए, तौबा की, जो कुछ हुआ हुआ। इधर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को मिन जानिबिल्लाह इल्का हुआ कि ए हसन, तुमने उस आदमी का मुंह धोया, तुम्हारे इस अमल की बरकत से हमें तुम्हारा ये अमल इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया कि तुमने उसका मुंह धोया, हमने उसका कल्ब धो दिया। तुमने उसका मुंह धोया और हमने उसका कल्ब धो दिया है। लिहाजा होता क्या है, रात को तहज्जुद के लिए हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह जब मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई उनसे पहले मस्जिद में मौजूद है और तहज्जुद पढ़ रहा है। जाकर देखा तो वही जिसका मुंह धुलवाया था, उनसे पहले तहज्जुद पढ़ रहा। बड़ा ताज्जुब हुआ, खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन उससे फिर मालूम किया कि भाई आप तो ऐसे थे, एकदम आनन फानन ऐसे कैसे हो गए। अब सुनिए, उस शराबी कबाबी ने, जो अब तक शराबी था, उसने ये जवाब दिया कि ए हसन बसरी, जब तुम्हें अल्लाह ने बतला दिया है तो मुझसे क्यों पूछते हो। नहीं आया समझ में? यानी कि अल्लाह ने खालिस ये नहीं कि उसकी जिंदगी बदली, जिंदगी बदलते ही फौरन विलायत का भी मकाम अता फरमा। अरे कश्फ हुआ तभी तो ऐसा कह रहा है ना, उसे क्या पता हसन बसरी को क्या इल्का हुआ कि ए हसन बसरी, जब तुम्हें अल्लाह ने ये बतला दिया, इसका जवाब दे दिया, मुझसे क्यों पूछते हो। इसी को कहते हैं कि इन अल्लाह वालों की एक निगाह करम इंसान की तकदीर को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। हजरत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफा साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने ये मजलिस यूं ही मुनाकिद नहीं फरमाई, ये इसके पीछे यकीनन कुछ न कुछ मकसद है। क्या मकसद है, न जाने इन अल्लाह वालों की निगाह कौन कौन से तालिब इल्म पर पड़ जाए और वो आगे चल करके इस मदरसे के फैज को जारी रखने का सबब बन जाए।
हर तालिब इल्म तो तालीम व ताल्लुम के सिलसिले से मुंसलिक नहीं होता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में 1000-2000 तालिब इल्म भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह इशाअत दीन का फरीज़ अंजाम देंगे तो ये इस मकसद मदरसे का जो बुनियादी मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी मारूज़ात थी। अल्लाह ताला इन अकाबिरीन की उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफा साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो इस रूहानी निस्बत को हजरत ने इधर मुंतकिल फरमाया है, खुदा करे कि ये जारी सारी रहे और आपका फैज़ इस पूरे इलाके में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में मकबूल तरीन फैज़ों में शुमार हो। अल्लाह ताला ऐसे मुक़द्दर और खैर के फैसले फरमाए। मेरे दोस्तों, हजरत वाला की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं, आपका शुमार आलम इस्लाम की मशहूर तरीन मकबूल तरीन बुजुर्ग तरीन शख्सियतों में होता है और थानवी सिलसिले के इस वक्त के बिला मुबालगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़े शेख। कई निस्बतें हमारे हजरत को हासिल हैं। एक निस्बत तो ये हासिल है कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी के और आपके दरमियान सिर्फ एक फासला। हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब आपके शेख व पीर, उसके बाद उनके शेख व पीर हजरत थानवी रहमतुल्लाह, एक ही वास्ता दरमियान में। हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब के और हजरत थानवी के दरमियान कितने वास्ते हुए? 2 वास्ते। तो ये बहुत मुख्तसर वास्ता है और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने बहुत सारे कमालात में से एक वस्फ ऐसा रखा है जो हासिल करने से, दुआ मांगने से भी हासिल नहीं हो सकता है। आप आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप प्योर खालिस सय्यद हैं। ये ऐसी निस्बत है कि तमाम निस्बतें इस निस्बत के सामने हैं। तो अल्लाह ताला हमारे हज़रत वाला दामत बरकातुहुमुल आलिया को खूब खूब शिफा दे, सेहत दे, सलामती दे, आफियत दे, इज्जत दे, राहत दे और बार बार आपकी तशरीफ आवरी को यहाँ मुक़द्दर और आसान फरमाए। हम आपकी ज़ियारत से फयूज़ व बरक़ात से यूं ही मुस्तफ़ीद होते रहें। अल्लाह ताला हम पर ऐसा फजल का मामला फरमाए। 2-3 शेर में हज़रत वाला ये अल्लाह वाले क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इन्हीं अल्लाह वालों के ताल्लुक से अल्लामा इक़बाल ने किसी वक्त कहा होगा। 2-3 शेर अल्लामा इक़बाल के हैं, उसके बाद में कुछ मेरी तज़मीन है। तो ऐसा है जैसे कि मखमल में टाट का पेवन, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिक़ा पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं के इत्तिक़ा पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं की शान को ज़ेबा नुबुव्वत की विरासत है, इन्हीं की शान को ज़ेबा नुबुव्वत की विरासत है, इन्हीं की शान को ज़ेबा नुबुव्वत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी, रहे दुनिया में और दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक हो, रहे दुनिया में और दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक हो, रहे दुनिया
दरिया में और हरगिज न कपड़ों को लगे पानी, फिरे दरिया में और हरगिज न कपड़ों को लगे पानी। ये नजरे इल्तिफात इनकी मुक़द्दर क्या से क्या कर दे, ये नजरे इल्तिफात इनकी मुक़द्दर क्या से क्या कर दे, ये नजरे इल्तिफात इनकी मुक़द्दर क्या से क्या कर दे। खुदा ने इस कदर बख्शी इन्हें तासीर रूहानी, खुदा ने इस कदर बख्शी इन्हें तासीर रूहानी। मुसल्ला जो हवाओं पर बिछाते हैं इबादत को, मुसल्ला जो हवाओं पर बिछाते हैं इबादत को, मुसल्ला जो हवाओं पर बिछाते हैं इबादत को, दिखानी इनको आती है करामत ऐसी लासानी, दिखानी इनको आती है करामत ऐसी लासानी। यही है दौर हाजिर के गजाली रूमी शिबली भी, यही है दौर हाजिर के गजाली रूमी शिबली भी, यही है दौर हाजिर के गजाली रूमी शिबली भी, यही है खूबसूरत यादगारे शेख जीलानी, यही है खूबसूरत यादगारे शेख जीलानी। सलामत हो हजारों साल मेरे शेख मुर्शिद भी, सलामत यूं हजारों साल मेरे शेख मुर्शिद हो, सलामत यूं हजारों साल मेरे शेख मुर्शिद हो। खुदा बख्शे हमें शेख मुकर्रम की कदरदानी, खुदा बख्शे हमें शेख मुकर्रम की कदरदानी। और ये शेर जिस पर इंशाअल्लाह आप सब आमीन भी कहेंगे और खामोश भी नहीं रहेंगे कि मेरे मुर्शिद बिलाले शेख से जो फैज जारी है, मेरे मुर्शिद बिलाले शेख से जो फैज जारी है, मेरे मुर्शिद बिलाले शेख से जो फैज जारी है, वही जारी हुज़ैफा
से भी होगा फैज़ सुब्हानी, वही जारी हुज़ैफा से भी होगा फैज़ सुब्हानी। कमाला तो हुनर इतने वदीअत है तबीअत में। मैंने हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवानों को देखा है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफा साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की जो तबहुर इल्मी है उससे मैं जिस कदर मुतासिर हूँ, ऐसा बहुत कम होता है कि मैं किसी से इतना मुतासिर हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद बुस्तानवी रहमहुल्लाह को जहाँ ये कमाल अता फरमाया था कि उन्होंने इतना बड़ा जामिया बनाया, तो वहीं हजरत रहमतुल्लाहि अलैह ने इतने बड़े जामिया को अपने बात संभालने के लिए अपनी मौजूदगी में अपने सच्चे जानशीन को भी तैयार फरमाया। तो उसी को मैंने अर्ज किया है कि कमाला तो हुनर इतने, मैं फिर पढ़ता हूं उसको के मेरे मुर्शिद बिलाले शेख से जो फैज जारी है। जरा थोड़ी आवाज से दुआओं से नवाजिएगा कि मेरे मुर्शिद बिलाले शेख से जो फैज जारी है, वही जारी हुज़ैफा से भी होगा फैज़ सुब्हानी, वही जारी हुज़ैफा से भी होगा फैज़ सुब्हानी। कमाला तो हुनर इतने वदीअत है तबीअत में। कमाला तो हुनर इतने वदीअत है तबीअत में। कमाला तो हुनर इतने वदीअत है तबीअत में। यूं ही खाली नहीं दुनिया हुज़ैफा की है दीवानी, यूं ही खाली नहीं दुनिया हुज़ैफा की है दीवानी। वो जिनको वो रूहे वालिदे उस्तानवी भी महावे फरहत है, वो रूहे वालिदे उस्तानवी भी महावे फरहत है, वो रूहे वालिदे उस्तानवी भी महवे फरहत है। नहीं था खिदमते कुरान में जिनका कोई सानी, नहीं था खिदमते कुरान में जिनका कोई सानी। वो जिनको सारा आलम खादिमुल कुरान कहता है, वो जिनको सारा आलम खादिमुल कुरान कहता है, वो जिनको सारा आलम खादिमुल कुरान कहता है। नशेमन बिल यक़ीन उनका है ज़ेरे अर्श रहमानी, नशेमन बिल यक़ीन उनका है ज़ेरे अर्श रहमानी। यही है
जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। नकाहत और अलालत में यहाँ अक्कल कुए आना, नकाहत और अलालत में यहाँ अक्कल कुए आना, नकाहत और अलालत में यहाँ अक्कल कुए आना। कसम अल्लाह की हम पर बड़ी इनकी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि वमिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल-उफ़ुक़िल आला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि अव अदना। फ़अौहा इला रब्बिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रअा अफ़तुमारूनहु अला मा यरा व लक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। अगर कोई बहुत बीमार हूँ मैं, लेकिन ये लोग मगर सेवाले रहम नहीं खाते हैं। सुन लो गाल मैं तो सेवाले रहम नहीं खाते। दोपहर पे बयान किया और असर के बाद बयान किया और अब भी उठा रहे हैं। लेकिन तौफीक खुदाबंदी, तौफीक खुदाबंदी है भाई साहब। कान खोल के खुदा जब कहता है किसी को हिदायत अता फरमाता है, एक कल्ब ज़ाहिर है और एक बातिन है। अबू जहल की जमीन में सलाहियत नहीं थी ईमान लाने की। सुनो, अबू जहल के कल्ब में ईमान की सलाहियत नहीं थी, बंजर जमीन थी। बड़े बड़े इम्तहान देश में नालायक, बहुत बड़े बड़े इम्तहान, ऐसे इम्तहान जो हैल जरा हैं। बड़ा तेज आदमी था, तर्रार था,
हाथ मुट्ठी में लाए और कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए मेरी मुट्ठी में क्या चीज है, अगर आप बता देंगे तो मैं ईमान बोल। आका ने फरमाया झूठ बोलता है, वायदा करता वायदा खिलाफ करता है। कहा नहीं, अगर आपने बता दिया ईमान जाऊंगा। आका ने फरमाया मैं बताऊं क्या है, जब वो चीज बोले मैं कौन हूँ। उनने जो देखा कलमा पढ़ती है कंकरिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फेंक के कहा कब्बा का तू भी कलमा मोहम्मद का पढ़। उसकी कल्ब में जिसकी कल्ब में सलाहियत होती है। दुनिया में बंजर जमीन है, कितना पानी डालो कुछ नहीं, ऐसी कल्ब की क्या मैंने बयान किया मुझसे। और याद रखना, इल्म है और अमल भी है मसला, लेकिन तज़किया नहीं हुआ उसका। किसी शेख कामिल की खिदमत में नहीं पहुंचा है। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का नाम सुना होगा आप सब, पढ़े लोग के बैठे हैं। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने एक आयत की तफसीर बयान की, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, 95 जुज़े तहरीर की। अल्लाह। और आखिर में लिखा है इस कलाम की हकीकत खुदा जानता है। दरियाए सफरता मुहय्यिद्दीन, इतना बड़ा इल्म दरियाए, लेकिन किसी शेख कामिल से सोबत नहीं इख्तियार की, बैत नहीं रहते भाई साहब। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी की बहुत बड़ा इल्म था, बहुत बड़ा। दरियाए सफर कर रहे थे कानपुर के तमाम तलबा उलमा। दरियाए सफर था तुगयानी दवाई, तो मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने कहा दरिया तेरे ऊपर इल्म का दरिया सवार है, तेरे ऊपर भी इल्म का दरिया सवार है। ओ बहुत बड़ी बात, गुरूर बढ़ाई बारी ताला बाज वक्त इंसानों से जानवरों से इस्लाह कर देता है। बड़े वाक़यात गुज़रे। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी के सामने एक मछली आए और मछली ने कहा आप इनके दरिया हैं कि जी हाँ, मसला बताओगे कि हाँ एक क्या कितना पूछो। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी से मछली ने कहा ये बताओ, अगर किसी आदमी की सूरत मस कर दी अल्लाह, पहले जमाने में बंदर बना दिया, कुत्ता बना दिया, अब ये बताओ वो औरत इद्दे तलाक गुजारे या इद्दे वफात गुजारे, घूम गए। मुहय्यिद्दीन का मुझे तो नहीं याद, आप कह रहे थे मैं दिल का दरिया कहाँ है, सुना नहीं। मौलवी हरगिज़ नशिद मौलाए रूम, मौलवी हरगिज़ नशिद मौलाए रूम, ता गुलामी शम्स तबरेज़ी नशिद। ख्वाजा साहब ने कहा राह तो बस बता देता है, राह बस तो बस बता देता, राह चलना राह रोको। मुहय्यिद्दीन बेअरी ने फौरन सजदे में गिर गए। वाह बड़ाई है। कहा मछली से कि तुम्हें मालूम है, कहा मालूम है, सुनो तमाम तलबा। एक मछली जवाब दे रही है, खुदा जिससे चाहे काम दे। अब आप इनसे काम लीजिए, नहीं बोलो अल्लाह खाने काबा की हिफाजत करिए। चलिए मुहय्यिद्दीन ने कहा मछली क्या है, कहा क्या मुझे तो नहीं मालूम। कहा अगर अल्लाह ताला ने, सुनो तमाम तलबा, अगर अल्लाह ताला ने उसकी सूरत को मस कर दिया है
किसी जानदार ने गधा घोड़ा कितना खंजीर इधर तलाश गुजारे, अगर पत्थर बनाया है दर्द बनाया है तो इधर वफात गुजारे। जब तक किसी से की कामिल की सोबत में लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हज को जाते हैं, लेकिन नाम को जाते हैं, काम कोई याद रखना हज कसौटी है, काम मालिक बिन दीनार हज को जा रहे थे, हजरत ने लिखा है मालिक बिन दीनार हज को जा रहे थे, मुरीद पीछे थे, शेख आगे था। एक 18 साल की नौजवान की मुलाकात हुई। कान खोल के नौजवानों, मैं कहा मौला मालिक बिन दीनार ने देखा 18 साल की नौजवान है। कहा कहाँ जा रहे हो? नौजवान के जहाँ आप जा रहे हैं वहीं मैं भी जा रहा हूँ। हम तो हज को जा रहे हैं, मैं भी हज को जा रहा हूँ। क्या न तोशा है, न बिस्तरा है, न सवारी है, कुछ भी नहीं। तो खुदा की कसम हजरत ने लिखा है, उस नौजवान ने कहा मेहमान बन के जा रहा हूँ, खुदा खिलाएगा तो खाऊंगा, नहीं खिलाएगा तो बोलो नहीं। और का 2 सवारी मेरे पास मौजूद है, का एक भी नजर नहीं आ रही। कहा जब मुसीबत आती है सबर की सवारी पे सवार हो जाता हूँ, और जब नेमत मिलती है शुक्र की सवारी भी, तालिब इल्म को भी गुस्सा आ जाता है। जब खाना देर में पक्की कुछ हो रहा है भी गुस्सा, बहुत सब सोच सब समझते हैं क्या है कितना क्या है, वक्त ऐसे ही सब्र करना चाहिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, नहीं सबर करना है। मालिक बिन दीनार ने कहा अपने मुरीदों से, सुनो कि तू साहिब कमाल है, इसके साथ रहो कुछ फायदा होगा। सुनो, जब एहराम बांधने का वक्त आया, कान खोल के सुनना, एहराम बांधने का उस जमाने में हवाई जहाज से नहीं जाते थे। कैसे जाते थे बोलो? पानी के जहाज। कप्तान ने ऐलान किया एहराम बांधो सब, ये लमलम आ चुका है, मकाम आ गया है। तमाम लोगों ने एहराम, क्या माने एहराम? एक चादर ऊपर और एक बोलो जनाजा है, मरा हुआ है, कुछ नहीं है। फना उनने जाहिर को फना किया, बातिन को फना नहीं किया। चलना है भाई, चादर बांध के कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क लक। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, ने कहा लब्बैक। आप ऊपर चढ़े, हर वक्त पूछ ओहो सबने एहराम बांध लिया। कान खोल सुन्नत नौजवान तलबा अजीज उलमा, अल्लाह समद, एहराम बांधा नहीं। मालिक बिन दीनार ने कहा साहब जा रहे, तमाम हाजियों ने एहराम बांध लिया, तुमने एहराम क्यों नहीं बांधा? कान खोल के सुनना, क्या कहा? डर लगता है। बोलो क्या कहा? बोलते क्यों नहीं? डर लगता है। क्या मुसीबत हो? मालिक बिन दीनार क्या डरते हैं? अल्लाह सुनो, उसने कहा मैं कहूँ लब्बैक, अल्लाह की तरफ से आवाज आए ला लब्बैक, तुम हमारे दरबार में आने के काबिल नहीं। ये खौफ अगर हो जाए तालिब इल्म को तो बेड़ा पार है भाई साहब। फजर की नमाज छोड़ देते, बगैर वजू के नमाज भी, हाँ सब पता हो। झूठ बोलना बहुत आसान है भाया। खुदा की कसम, मेरे यहाँ थाना में मदरसे में जब पढ़ता था मैं, तो एक तालिब इल्म था मिशकात का, तो दौरा का वो आया और कहने लगा मेरे दादी का इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दो।
मैंने ऐसे ही मौके पे कौन मारा का लगा बोलो, मैं दादी का इंतकाल हुआ है, मैंने कभी चले जाओ, आज है जुमरात, जुमरात को भागता है तारी मेरे नाम की। बस जनाब जब वो चला गया तो एक तारीख उसका साथी आया और उन्होंने मुझसे कहा हज़रत इसकी दादी का इंतकाल 4 साल पहले हो चुका है। बड़े बड़े वाक़यात हज़रत थानवी ने लिखा, बड़े वाक़यात। हज़रत ने फरमाया शैतान भी पनाह मांगता है, हज़रत ने लिखा शैतान भी पनाह मांगता है। लेकिन इनमें अच्छी खुदा इनके वारिस साहब जैसे ये कारी साहब, मौलाना मसूद हज़रत थानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना रशीद अहमद गंगोई के बड़ा मकाम तो सुनो भाई साहब, बहुत मकाम था। हज़रत थानवी अलैहि रहमत ने लिखा है कि मौलाना रशीद अहमद गंगोई सफर कर रहे, एक बात और बता दूं, हज़रत थानवी ने लिखा गैर आलिम को तफसीर बयान करने की जरूरत बोलो नहीं है, बहुत सख्त लिखा है, जो आलिम नहीं है उसको तफसीर। हज़रत गंगोई जा रहे थे सफर में, मगरिब की नमाज पढ़ी सामने, वो नमाज पढ़ रहे थे तो इमाम हिल जाता। अब मौलाना गंगोई कुछ कहा बुलाओ इसको, नमाज के बाद का बुलाओ। वैसे वो इमाम कहा नमाज में क्यों हिले, सुन लो तलबा हमारे काम की, क्यों हिल जाता? उसने कहा कुरान पाक में लिखा है। मौलाना रशीद मैं तो पढ़ा नहीं आता था, दिखाओ। अब उर्दू का कुरान था, लाके उसने लिखा था हल्की, सुन रहे हो, हल्की को वो समझ रहा है हिल के। हज़रत ने फरमाया तेरा दिमाग खराब है बेवकूफ, अब इसमें लिखा हल्की और मैं तो ये समझा गैर आलिम को तर्जुमा बयान करने की बात नहीं है। मालिक बिन दीनार ने उससे कहा एहराम या बमूरा या नया बमजुसुए बिगुम, या बमूरा या नया बमजुसुए बिगुम, हासिला या नया आरुजुए बिगुम, पाऊं उसको या न पाऊं जुसुदू करता रहूं, पाऊं उसको या न पाऊं जुसुदू करता रहूं, हासिल होवे या न होवे आरज़ू मालिक बिन दीनार ने समझा कि एहराम शुरू ये हाल बताया। बताओ क्या हज हकीकी कुल्लु सुन्नत हज हकीकी और हज रस्मी, क्या कहा हज हकीकी और रस्मी, क्या माना? रस्मी का कहा कि एक शख्स आया और कहा क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल्ला। क्या मतलब? अबे हाजी क्यों लगाया भाई? वो ये कहता अब्दुल्ला, ये हजरत का ये रस्मी हज है, ताकि दुनिया मुझे हाजी कहे, कुछ भी नहीं, डोल है कहा। मालिक बिन दीनार ने समझाया और एहराम बंधा दिया। बड़ी बड़ी करामती को सुदूर होता रहा। जब आखिरी वक्त में हज करने के बाद कुर्बानी होती है ना, सब कुर्बानी करते हैं, तमाम के तमाम कोने में रो रहा था। मालिक बिन दीनार ने कहा कि नौजवान कुर्बानी करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी है अपने बेटे की। अल्लाह लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो अजीज चीज हो। बाज़ रिवायत के एतबार से 90 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या मिला? बोलो
इस्माइल इन्नी अज़्ज़ौ का फर्जुल मादा तरा क़ाल या बतिफल मा तुमर तजुनी इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहिम ने कहा बेटा मैं तुम्हें कान खोल के सुनना, क्या ईमान था खुदा की। एक ही बेटा कहा मैं तुमको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ, क्या राय। हज़रत थानी ये मतलब नहीं था, अगर वो मना करता नहीं बल्कि देख रहे थे ईमान कितना है मेरे बेटे के। वाह वाह इन्नी अज़्ज़ौ का फंजुल मादा तरा क़ाल या बतिफल मा तुमर। ए बयान जो हुक्म मिला है कर डालो उसमें ताख़ीर। सुभान अल्लाह। एक बात सुन लो, यह बात कम मिलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस्माइल ने सुनो दो बात कही, याद रखना। दो बात कही कि अब्बा जान एक तो मेरे कुर्बान करने के बाद मेरी माँ को कुर्ता ले जाके दिखा देना। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम का जब कुर्ता 30 साल के बाद चला है, उनके रोते रोते नाबीना हो गए थे हजरत याकूब, और जब डाला तो फौरन रोशनी अल्लाह का अता हुआ। बताते थे इसी रास्ते में गया है, उसकी खुशबू है, खुशबू से मालूम होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल ने कहा बता, एक तो मेरा कुत्ता दिखाना, दूसरी बात आप मुझे उल्टा देना। क्यों? तो कहीं ऐसा ना हो आपकी मोहब्बत और आपका चेहरा पड़े, अल्लाह के हुक्म में देर न हो जाए। अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिखाया, सुनो छुरी बहुत तेज है, डरावा नहीं था, हकीकत था भाई साहब। छुरी बहुत तेज चला रहे, काम नहीं कर रहे, बहुत गुस्सा आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ए छुरी तू काटती क्यों नहीं? अल्लाह ने उस छुरी को गोया जाता फरमाई। उसने कहा ये बताओ आप आग डले क्यों नहीं थे? आप जले क्यों नहीं? क्या आज मुसलमान इतना बेहोश है, जिस कुरान से सुकून क़ल्ब हासिल होता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल सुकून दुनिया में किसी से नहीं भाई साहब, जो कुरान से। छुरी काम नहीं कर रही, हस्ती पानी डुबोने से सब अल्लाह का। आग में डले इब्राहिम, कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से देख रही थी लड़की, उसने कहा इब्राहिम इतनी बड़ी आग और तुम्हारे पे असर नहीं हो। सुनो क्या कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ नमरूद की बेटी कान खोल के सुन ले, जब ईमान कल्ब में आता है न दुनिया की आग असर न जहन्नम की आग असर। ये लोग थे भाई साहब, अजीब जिंदगी थी इनकी, गफलत नहीं थी इनकी बात। क्या कह रहा था याद है? मालिक बिन दीनार आएंगे नहीं आए? मालिक बिन दीनार कुर्बान कहा कि तुम्हें कुर्बानी दो, कहा मैं तुम अपनी जान देता हूँ, ज़हर निस्बत कबूल फरमा रहे। जान बीवी उसी की थी, हक अदा न हुआ। ये कहने के बाद जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो गिर के इंतकाल हो गया। अल्लाह। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं बहुत रोया, बोला अफसोस हुआ कि ये नौजवान रहता तो बहुत फैज होता। आवाज आई इस नौजवान की बिना पर तमाम हाज घर कबूल हो गया। सुभान। इसीलिए अमल सही होना चाहिए। तलबाज़ीन आप पढ़ें, अल्लाह के लिए पढ़ें, और आप गौर करें कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हमारा पैर कहाँ जा रहा है, हमारे आँख कहाँ जा रही है, हमारा हाथ कहाँ जा रहा है, हमारी जिंदगियों में बिगाड़ कैसे है, क्या माने।
इसीलिए और मदरसों में मैं जाता हूँ, लेकिन बफज़्लिही ताला अल्लाह घर में बैठ के कर रहा हूँ, सवाल मुझसे भी होगा, आपसे भी होगा, लेकिन और जगह से कहीं ज्यादा यहाँ का निज़ाम अच्छा है। मैं देखता हूँ हर मदरसे में हर लड़के के हाथ में बोलो शैतान, ये शैतान हर एक इमाम को मेरे पास आया एक आदमी का, जो हमारे यहाँ जो इमाम पढ़ता है जब तक जाता है मुसल्ले पे, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ लगा और रखने के बाद सलाम फेर के फिर वापस देखता है। तो उन्होंने मुझसे कहा हज़रत जी ये इमाम जो नमाज पढ़ाता है, क्या नमाज पढ़ने के बाद ये देखता है मेरी नमाज कबूल हो या नहीं हुई? आवाम भी बहुत देर है, इसीलिए आपके हर कदम को देखते हैं। एक तो आप अव्वाबीन का एहतमाम कहो, सब कहो पढ़ेंगे, अव्वाबीन तहज्जुद की भी कोशिश करो, चलो तहज्जुद की बात, और हर अपना निगाह को सही रखो। मोबाइल रखने की इजाजत नहीं भाई साहब, नहीं रखना। तालिब इल्म के क्या माने मोबाइल है उसके पास, क्योंकि पक्का शैतान का बाबा शैतान है तो। लेकिन यहाँ का तो मैंने अंदाजा लगा है, यहाँ के लोग तलबा में और उलमा में नहीं, और जगह हम जब जाते हैं जलसों में तो हर इमाम के हाथ में, हर तालिब के हाथ में एक तो हमने खुदा की कसम खा कर इंग्लैंड के अंदर किसी के हाथ में मैंने मोबाइल नहीं देखा। अल्लाह बड़े नेक। और मेरे जो साथी थे खादिम, उन्होंने खुदा की कसम बारहा देखा, कई दिन तक वो देखते रहे, लेकिन किसी के हाथ में मोबाइल नहीं, न किसी की दाढ़ी कटी हुई। उस्ताद में कमाल है तो बोलो शागिर्द में कमाल। बस आखिर में बात अर्ज करना चाहता, कमाल अगर है उस्ताद में कमाल है। राबिया बसरिया, याद रखना ये बात, राबिया बसरिया ने 41 बरस तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज बोलो अल्लाह 41 बरस तक। राबिया बसरिया ने 41 बरस तक इशा के वुज़ू से अल्लाह, क्या शादी नहीं की। सुनो, किसी ने कहा शादी कर लो, हज़रत हसन बसरी से, वो उनके पीर भी थे, कहा तैयार हूं, लेकिन 2 शब्द हैं, सुनो। हज़रत हसन से जाके कहा हज़रत बसरी राबिया शादी करने को तैयार हैं, कहा मैं भी तैयार हूँ, कोई शक नहीं। लेकिन राबिया ने कहा फामन्नूतिया किताबहू बियमीनी फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा वयंक़लिबु इला अहलिही मस्रूरा। मैदान क़यामत में किसी के हाथ दाने नामाए अमाल दाने, हज़रत हसन बसरी फरमाते राबिया के कौन से हाथ में नामाए अमाल, फरीक़ुन फिल जन्नति व फरीक़ुन फिस सईर। एक तबका जहन्नम में जाएगा और एक तबका जन्नत में जाएगा। हज़रत हसन बसरी फरमाते राबिया के लिए क्या कानून, अल्लाह। हज़रत हसन बसरी ज़ारो क़तार रोने लगे, मुझे भी नहीं मालूम मैंने हाथ में नामाए अमाल, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं जन्नत में जाऊंगा। तो राबिया ने कहा यही 2 गम शादी करने नहीं दी थी। अल्लाह। राबिया बसरिया एक दिन अपने शेख से मुलाहासा गई, सुन वास्ता गई और जाके देखा जंगल, लोगों ने कहा उन घर वालों जंगल में गए, वो चली गई होगी। वहां जंगल में जाके देखा हज़रत हसन बसरी का मुसल्ला बिछड़ा है। बोलो कहाँ? पानी पर, करामत के जरिए नमाज हो रही है। हज़रत राबिया ने अपना मुसल्ला बिछा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। पीर में कमाल, मुरीद में भी कमाल।
दोनों ने मसल्ला रखा। राबिया ने कहा हुजूर कोई ना आपका कमाल है न मेरा कमाल है, मैंने ऐसे कमाल का कबूतर उड़ रहे हैं, चील उड़ रही है, आपने ऐसे कमाल क्या कि मछली चल रही है। न आपका कमाल न मेरा कमाल, बल्कि इत्तबाए रसूल होना चाहिए। मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। चार तबके थे, सुन लो भाई साहब, चार तबके थे, अब सिर्फ एक तबका बाकी है। क्या कमाल था, अल्लाह ने बड़ा कमाल अता फरमाया था। इसीलिए तमाम तलबाए मेरे आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप शब रोज दीन पर सुन्नत के मुताबिक। मेरे शाह, मेरे शेख मौलाना शाह बरार साहब सख्त मजाज, बहुत सख्त था इस मामले में, बड़ा सख्त मामला था। किसी को नहीं देवबंद का वो मदारिस का हराब मदारिस का था 10,000 20,000 उलमा थे। सुनो, हजरत खड़े थे, हजरत ने कहा मौजमर हो जी सुनो कान खोल के, और मौलाना साहब बोलो आप यहाँ मेयार नहीं है और आप यहाँ सही काम नहीं हो रहा है, गौर कीजिए कौन है और क्या कह रहा है। अल्लाह, यहाँ घबराहट नहीं थी, मुनकरात पर फौरन नकील करते थे, और नकील करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बहुत देर डांटते रहे, बहुत देर डांटते रहे, आखिर में मौलाना मरहूम का हजरत गलती है हमारी। मौलाना असद ने कहा भी हमारी क्या गलती है, ये मरकज का निजाम इतना खराब है, आप क्या माने हैं। बड़े लोग हैं भाई साहब, बड़े लोग इस्लाह करते थे। और सुन लो, जो भी नसीहत करे कान तलबा सुनते हैं, किसी की तलबा अजीज मोहतिम की डर के मारे सुन लेते हैं, सुन ले नहीं, मोहतिम की सुन लेते हैं, कभी कान पढ़ कर निकाल दे मदरसे से उस्ताद के लिए। लेकिन यहाँ माशाल्लाह अच्छा है, निज़ाम बड़ा अच्छा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ताल्लुक माल्ला होना जरूरी है। एक किताब है तबलीग दीन मुहश्शर, सुन लो काम की तमाम तलबा, तबलीग दीन मुहश्शर किताब है जो अरबी में थी, इमाम गजाली ने लिखा है उस किताब को। और हजरत थानी अलैहि रहमतें मौलाना आशिक इलाही मेरठी, एक बुलंद शहरी थे, एक मेरठी थे। मेरठी को हुक्म दिया था इसको उर्दू में पढ़ो, बेनज़ीर है, जितने मुतालिक मुझसे उलमा होते हैं सबसे पहले मैं। और क्या एक वाक़या अजीब गुजरा, मौलाना आशिक इलाही साहब का मकान ये था, बीच में सड़क, बस इधर मस्जिद, वो मस्जिद के लोटे घर ले जाते थे। सुन लो भाई साहब, बहुत जल्दी एतराज करते हैं मोहतिम पर, बहुत जल्दी उस्ताद पे एतराज कर देते हैं। सुनो कान खोल के, मस्जिद के लोटे मौलाना आशिक इलाही साहब अपने यहाँ से वहाँ ले जाते थे। मस्जिद की चटाई जो है ईदगाह में ले जाने की इजाजत नहीं है भाई साहब, बाल्टी ले जाने की इजाजत नहीं, लोटे तो मौलाना आशिक इलाही लोटे यहाँ से वहाँ ले जाते थे। एक मुरीद ने उनसे कहा था चीजों जायज ने कहा जायज है, कहा कैसे जायज है, ये सुन लो कान खोल के, जितने लोटे हैं ये मैंने खरीद के रखे हैं, मस्जिद को मिल्कियत नहीं बनाया, वक्त बन गया तो मैं मालिक को जब जा लेता हूँ, आपने तो एतराज कर दिया। और भी बातें वो मस्जिद में आने सीरत बेहतरीन किताब लिखी तारीख इस्लाम, मैंने मुकम्मल पढ़ा है,
खुदा की कसम बेनज़ीर लिखी है। तो एक आदमी ने कहा तो आप दुनिया की बात करते हैं मस्जिद में आके, तो उन्होंने कहा मैं आते ही मस्जिद में एतकाफ की नियत कर देता हूँ और मोतकिफ को बोलो इसीलिए एतराज मत करो। उस्ताद भी करते हैं एतराज, मोहसिन भी करते हैं। हमारे इलाका में तो नालायकी ज्यादा है, मतलब वहाँ के लोगों में कुछ नहीं, ताल्लुक नहीं है। बहुत जमीन आसमान यहाँ से और वहाँ में बहुत ताल्लुकात है। आप हज़रात से मुझे आज जाना, अगर कि मेरी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन इनका हुक्म में मैंने टाल सकता था, कहाँ टालना है। इसीलिए अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। तमाम लोग अपनी इस्लाह की एक बात का क्या सुन्नत पे अमल करो, सुन्नत पे। दूसरी बात यह है कि बावजूद रहने की बहुत से तलबा सजदा सहवत नहीं पढ़ते भाई। आपसे दरख्वास्त वाजिब होता है, क्यों नहीं पढ़ते आप? बाद तलबा बगैर वजू के कुरान छूते हैं, ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून, बगैर पाकी के कुरान छूने की इजाजत नहीं। क्या मतलब? इसीलिए आप ऐसे गहवाले में हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, और कुर्बानी के बाद बड़ा सुकून है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को तरक्की अता फरमाए। और आप हज़रात आलिम भी हो और आमिर भी हो, दोनों काम करें इंशाअल्लाह। ये मदरसा मकबूल रहेगा, सब जगह से रहेगा। क्या कितनी देर रहेगा? मसल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अग़वैतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसार। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम सब गुनाहगार हैं और ये करारी मुजरिम हैं, हमसे बड़े बड़े गुनाह हो चुके, लेकिन आप से आप हमारे गुनाह को माफ फरमा, हमारी मुश्किलों का आसार बुलाने में जितनी तलबा अज़ीज़ या मदरसे पढ़ाने वाले मदरसीन हैं, अल्लाह सबसे कामयाबी अता फरमा, बरकत नसीब फरमा, इनका इल्म नाफ़े अमल मक़बूल अता फरमा, हर तरीके से कामयाबी अता फरमा, मनुष्य को तरक्की अता फरमा। हज़रत मौलाना मुस्तान की उनको मग़फ़िरत फरमा दे, जन्नतुल फ़िरदौस आला, और उनके साथीदार हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु तआला, अल्लाह इनकी उम्र में तरक्की अता फरमा, हवा की सांस से महफूज़ फरमा दे और वो खूब तरक्की हासिल फरमाने, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिही। जो बड़े तलबा है हमारे पंजूम मिशकात दौरे के जो तलबा है, उनमें से जो हजरत जो तलबा हजरत से बैत होना चाहे तो इंशाअल्लाह फजर के बाद उसकी तरतीब मस्जिद मेमनी में बनाई जाएगी। इंशाअल्लाह बैत के बड़े बरकत होते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बैत ये आदमी को सुन्नत रसूल पर ले जाती है, अगर बैत को सही इरादे और सही नीयत से करे तो, और इंसान को जलालत और गुमराही से बचाती है। तो बहरहाल हमें अपने इन बुजुर्गान दीन की कदरदानी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना हाथ इनके हाथ में दें, और जब किसी से बैत हो जाए तो
उससे अकीदत का होना ज़रूरी है, तो उसके फैज़ हासिल होता है। अगर बगैर अकीदत के हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई बैत के लिए जाता था तो हज़रत बैत नहीं करते थे जल्दी। कल पढ़ा मैंने, हज़रत पहले कहते थे कि आपने दीन सीखा है, और फिर कहते थे कि हयातुल मुस्लिमीन पढ़कर आओ, तालीमुद्दीन पढ़कर आओ, कुछ किताबें का ये पढ़कर आओ। और फिर जब पढ़कर आता तो कहते हैं कि पढ़े कहाँ का समझी, अगर वो कहेंगे नहीं समझेगा फिर पढ़कर आओ। फिर उसके बाद आप क्या कहते थे कि आप रहे हमारे खानकाह में और आपको हमसे उनसीयत होगी तो हम आपसे बैत करेंगे, वरना हम ऐसे बैत करते नहीं। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई मैं बैत के मामले में बड़ा सख्त हूँ, लेकिन हज़रत थानवी थे बहरहाल। लेकिन बहरहाल हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन बुजुर्गों के वजूद को हमारे लिए बाइस खैर और बरकत बनाए और उनके फयूज़ से हम सबको मुस्तफ़ीद होने की तौफीक मरहमत फरमाए।